नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जिस प्रकार से हमारा भारत देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा एक श्रेष्ठ और उत्तम नेतृत्व के कारण हमारे देश की शान पूरे विश्व में ऊंची हुई है। आज भारतीय सभ्यता ने अपने पुनरुत्थान और प्रस्थान के लिए जिस चरित्र को चुना है वह राम है। ऐसा नहीं है कि राम से पहले भारत में महापुरुष नहीं हुए, अनेक हुए, लेकिन राम एक प्रतिमान बन गए। मर्यादा, त्याग, तितिक्षा, तप, प्रेम, करुणा, शौर्य और धर्म का वैसा विग्रह भारत ने पहले नहीं देखा था। भारतीय जीवन धारा ने राम को प्रतीक पुरुष का स्थान दिया। सनातन के सातत्य में जिस महाग्रंथ का पारायण हम युगों से करते आ रहे हैं, राम उस ग्रंथ के प्रथम अध्याय बन गए। राम के बिना हम भारतीय जीवन धारा की कल्पना पूरी नहीं होती। वह राम युग को प्रणाम करके ही आगे बढ़ती है। राम ने हजारों वर्ष पूर्व जिस आदर्श की स्थापना की, उससे बड़ा आदर्श हम नहीं बना सके। आदर्श के सभी उपमान राम तत्व में समा गए। इसलिए जब भारतीय सभ्यता ने 1000 वर्ष के संघर्ष और जय पराजय के बाद अपना प्रस्थान बिंदु चुना तो उसे राम ही ध्यान आए। वह राम का मंदिर बनाने को उमड़ पड़ा। रामो विग्रहवान धर्मः, यह वाल्मीकि कहते हैं और स्वयं राम कहते हैं। धर्ममर्थम च कामम च पृथ्वीं चापि लक्षण इच्छामि भवतामर्थे एतत् प्रतिश्रणोमि ते। धर्ममर्थम च कामम च पृथ्वीं चापि लक्ष्मण इच्छामि भवतामर्थे एतत् प्रतिश्रणोमि ते। हे लक्ष्मण, मुझे अपने लिए राज्य भोग की कोई कामना नहीं है, कभी नहीं थी। मैं तो धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी के राज्य सुख केवल तुम लोगों के लिए चाहता हूँ। ऐसा अपरिग्रही निष्काम व्यक्ति ही उस राज्य की स्थापना कर सकता था, जिसका उदाहरण हम आज तक देते हैं। राम राज्य हमारी सबसे बड़ी ऐषणा रही है, हमारी सबसे बड़ी तृष्णा रही है, हमारी सबसे बड़ी अभिलाषा रही है। एक ऐसी राज व्यवस्था जो आदर्श हो, ना जाने कैसी तो होगी। कौतुक में हम डूबे रहे। उस व्यवस्था की कामना आज भी है। हम जानते हैं कि वैसी व्यवस्था दोबारा संभव ना होगी, क्योंकि उसके लिए राम को विग्रह से मनुष्य रूप में आना होगा। किंतु विग्रह में भी वही राम प्रतिष्ठित है। उस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा इसी अर्थ में सांकेतिक और युग परिवर्तन की साक्षी है। राम और कृष्ण अनन्य है। यूँ तो हम सभी देवी देवताओं को सगुण रूप में देखते पूजते हैं, परंतु श्री राम और श्री कृष्ण मनुष्य अनन्य साधारण मनुष्य रूप में आते हुए महामानव के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य जो अपनी मनुष्यता से देवत्व में संतरण करते हैं और पुनः पुनः मनुष्य रूप में प्रकट होने की संभाव्यता को बनाए रखते हैं, राम कृष्ण से पहले आते हैं। राम सीधी रेखा पर चलते हैं। वैसा दृढ़ निश्चयी, सत्यनिष्ठ, अडिग, मार्गी, निर्भ्रांत, वीर, धर्मात्मा उनसे पूर्व कोई नहीं हुआ। उसके बाद भी राम सदृश दूसरा कोई नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भिन्न अर्थों में अद्वितीय हैं, इसलिए राम भारतीय सभ्यता के इस नए युग के नायक हैं। उनकी ही छत्र छाया में इस देश को रहना होगा। राम ही इस नए पथ के प्रदर्शक हैं। 1992 में ध्वंस हुआ था। ध्वंस कष्ट लिए आता है। अब निर्माण का समय है, आनंद लिए आया है। और भगवान श्री राम के राम राज्य में प्रजा 100% सुखी हो जाएगी। भारतवर्ष विकास करेगा। भारतवर्ष में प्रेम, सत्य, अहिंसा और एक प्रेम सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। इस प्रकार की अभिलाषा हम करते हैं और भगवान श्री राम के अनुसरण करते हुए, उनके धर्म नियमों का पालन करते हुए हम भारतवर्ष में भी राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। और इसके लिए हमें आगे बढ़ चढ़ कर काम करना पड़ेगा, सत्य का पालन करना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा और परिश्रम के बलबूते पर और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना आराधना करते हुए
उनका अनुसरण करते हुए हम भारतवर्ष में भगवान श्री राम का राम राज्य स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इन विचारों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।